दिया गया, बढ़ा दिया गया, इस कानून के तहत बढ़ाया। हम ट्रांसपोर्टर्स पहले ही इतना टैक्स दे रहे हैं। आज मैं ये चैलेंज से ये बात कर सकता हूं डिप्टी स्पीकर साहिबा कि जितना टैक्स हम ट्रांसपोर्टर्स दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा, कोई भी फील्ड के लोग इतना टैक्स नहीं देते होंगे। फ्यूल की मद में हम टैक्स देते हैं, फिटनेस की मद में, टैक्स की मद में, टूल टैक्स के जो टैक्स हो गए, और इसके अंदर भी, इस बजट के अंदर भी सेल और सर्विस टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ ये सारे टैक्स तो हम देते हैं ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन जो एक और टैक्स हमारे ऊपर जबरदस्ती हमसे जो लिया जाता है उसको हम टैक्स नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम भत्ता टैक्स कहेंगे कि कराची से, कराची पोर्ट से, पोर्ट कासिम पोर्ट से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारा ट्रक, हमारा ट्रेलर, हमारा कंटेनर, हमारी बस कराची से जब निकलती है, सुपर हाईवे, सुराबगोड सुपर हाईवे, नूरियाबाद, हैदराबाद, सईदाबाद, हाला, मटियारी, मोरो, दौलतपुर, गम्मट, रानीपुर, रसूलाबाद, आगे सिंध पंजाब बॉर्डर तक जब जाती है या वहां से वापस कराची तक, 5,000 रुपए हमारी एक गाड़ी से जबरदस्ती पुलिस के लोग जबरदस्ती भत्ता लेते हैं। खड़े होके ड्राइवर को रोक के एक्साइज की मद में लिया जाता है और ट्रैफिक पुलिस की मद में लिया जाता है। कसूर उनका क्या होता है? टाइम ज़ाया करने के लिए कि जी आप बुक चेक कराएं। जब उनके पास बुक भी है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराएं, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है, आप फिटनेस चेक कराएं, फिटनेस भी मौजूद है, आप परमिट चेक कराएं, परमिट भी मौजूद है, तो फिर कहेंगे कि जी आप खर्चा पानी दे दें और आप जाने दें। जो ही गाड़ी को रोकते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। पुलिस का अफसर आगे से जवाब ये देता है कि सीनियर की तरफ से हमें ये हदायत मिलती हैं कि आज दिन में इस चेक पोस्ट के ऊपर खड़े होके एक्साइज के लोग, ट्रैफिक पुलिस के लोग और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग खड़े होके ये कहते हैं कि हमें सीनियर की तरफ से ये हदायत मिली है कि आज हमने इतना भत्ता इकट्ठा करके, इतना टैक्स इकट्ठा करके अपने एसपी को पहुंचाना है, अपने एसएसपी को पहुंचाना है, अपने डीआईजी को पहुंचाना है। तो शर्म की बात है। तो हम इनसे कहते हैं, मिनिस्टर साहब को पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपको अगर इतने पैसों की जरूरत है, इतनी करप्शन करके आपका पेट नहीं भरा, इतनी लूट मार करके आपका पेट नहीं भरा, तो हम ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर आप अलग से महीने का टैक्स लगा दें। हम ट्रांसपोर्टर अपने मेम्बरान से इकट्ठा करके आपके ऑफिस तक पहुंचा दिया करें, लेकिन हमारे ड्राइवरों के साथ बदतमीजी न किया करें। इतने चाहिए तो ये था, इतना टैक्स देने के बावजूद हमें इज्जत मिलती डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे ड्राइवर को इज्जत मिलती, हमारे कनेक्टर को इज्जत मिलती, बजाय इसको इज्जत देने के 1.5 करोड़ की हमारी गाड़ी एक कांस्टेबल खड़ा होके जो हमारे टैक्स के पैसों पर पलता है, हमारे टैक्स से पैसों के उसको तनख्वाह मिलती है, गिरबान से पकड़ के घसीट के उसको रोड पे डालना जैसे कि वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। बहुत दफा मिनिस्टर एक्साइज साहब को भी कहा, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट साहब को भी कहा कि इस पे खुदा रसूल का वास्ता है, आप नोटिस लें, इस पे एक्शन लें और ये भत्ता खत्म कराएं। एक गाड़ी एक चक्कर का 5,000 देकर आती है मैडम, एक महीने में हमारा एक ट्रॉलर वो 4 से 5 चक्कर लगाता है, तो उसका आप हिसाब लगाएं। हमारी 20,000 गाड़ियां हैं मेरी एसोसिएशन के मेंबरान की, आप हिसाब लगा लें। अरबों रुपए का पैसा ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है, इसको पता लगाने की जरूरत है। कल अवैध शाह साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये कह रहे थे कि एक मिनिस्टर वो परेशान है कि उनको ये नहीं पता कि नैब ने उनको क्यों बुलाया है। तो मैं बताता हूं कि उनको नैब ने इसलिए बुलाया है, 2007 से लेके 2014 तक डिप्टी स्पीकर साहिबा गाड़ियों से जबरदस्ती जो है 7-8 साल इजाफी टैक्स लिया गया, 3 अरब रुपए। मुकेश साहब को इसका पता है। हमने जाके 2014 के अंदर, 2016 के अंदर उनके पास जाके रिक्वेस्ट करके वो टैक्स खत्म कराया, जो कि एक गाड़ी ने 6,000 देना था, जबरदस्ती उनकी टीम, नीचे का स्टाफ 8,000 उनसे ले रहा था। 7 से 8 साल वो अरबों रुपए वो कहां पे गया। नैब आपको नहीं बुलाएगी तो आपको मक्का मदीने से तो बुलावा नहीं आएगा। नैब भी आपको बुलाएगी जब आप करप्शन करेंगे, जब आप लूट मार करेंगे, तो आपको कौन बुलाएगा। तो इसलिए मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ये दरखास्त करता हूं, मेरी तनकीद का हरगिज मकसद तनकीद नहीं है, तनकीद का मकसद इस्लाह है कि चीजें ठीक हों, ट्रांसपोर्ट के मसले भी हल हों,
ایجوکیشن، تعلیم، صحت، جتنے بھی مسئلے ہیں سندھ کے سارے مسائل حل ہوں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تجاویز ہم نے ٹرانسپورٹ منسٹر کو دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، ملک صاحب بجٹ نہیں ہے، تو اس لیے نہ آئندہ بسیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح کا یہ ہنڈا، یہ پولیس کی بدمعاشی اسی طرح سے اگر چلتی رہی تو آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گڈ ٹرانسپورٹ کے ہماری ایک ایسوسی ایشن نے آج سے اسٹرائک کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایکسائز پولیس کی لوٹ مار، ان کی بھتہ خوری کے خلاف، NHA کے خلاف، ٹھیک ہے ہمارا سبجیکٹ ہے ہمارا فیڈرل کا، کسٹم پولیس کی بھی زیادتیاں ہیں، ظلم کرتی ہے کسٹم پولیس بھی، اور موٹر وے پولیس کی بھی زیادتیاں ہیں، NHA کا بھی غلط فیصلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر گاڑیوں کا اغوا ہو جانا، سر عام ڈکیتی ہونا۔ جب ہمارا کوئی ٹرانسپورٹر تھانے میں جاتا ہے FIR کرنے کے لیے تو ہماری گاڑی کے میں جاتا ہے FIR کرنے کے لیے تو ہماری گاڑی کے مالک کو، ہماری ٹرانسپورٹرز کو SHO ان کو لاک اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ کراچی کے اندر تو پھر بھی آج SHO اپنے SSP کی بات مانتے ہیں، DAG کی بات مانتے ہیں، لیکن اندرون سندھ کے اندر ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کیا ہوتا ہے، اندرون سندھ کے اندر SHO اپنے DSP SSP اور SSP DAG کی بات نہیں مانتا وہاں پہ، کیونکہ جو SHO اور DSP ہیں وہ وڈیروں کے لگائے ہوئے ہیں۔ SHO ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے DIG کو جواب دے نہیں ہیں، ہم اپنے وڈیروں کو جواب دے ہیں۔ تو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے CM صاحب کو کہ قانون کی کب پاسداری ہوگی، کب تک یہ لوٹ مار جاری رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر تو آپ محترم آصف علی زرداری صاحب کو جواب دیں، بلاول بھٹو صاحب کو جواب دیں، ادی فریال تارپول صاحبہ کو جواب دیں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہوگا کہ یہ کہاں سے آپ نے پیسہ لوٹا، خون پسینے کی ہماری کمائی، اتنا ٹیکس دینے کے باوجود اتنی لوٹ مار۔ اور آج جو ہمارے گڈ ٹرانسپورٹ کے ایک ایسوسی ایشن، ایک الائنس نے، یونائٹڈ الائنس کی طرف سے جو اسٹرائک کا اعلان کیا گیا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ٹرانسپورٹ منسٹر، چیف منسٹر، ایکسائز منسٹر، سندھ گورنمنٹ اس کو سیریس لے کر فوری طور پہ ٹرانسپورٹرز کے مسئلے بھی حل کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنے حلقے کی طرف